हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्रिगोमेट्री का प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया था। सो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि साइन a इक्वल टू 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a बट्टा कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। चलिए इसे बोर्ड पर देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ साइन ए इक्वल टू 3/4। अब ये क्यों दिया हुआ साइन ए इक्वल टू 3/4? ये हमें इसलिए दिया जाता है ताकि समकोण त्रिभुज के सभी भुजाओं की मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। साइन इतना वर्ड साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। अब इसमें साइन ए, थीटा यहाँ हमारा दिया हुआ, एंगल हमारा दिया हुआ है ए, तो यहाँ ए के सामने जो साइड होगा वही हमारा लंब होगा, और ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होगा। तो साइन ए इक्वल टू लंब बाई कर्ण यानी लंब, ये हो गया कर्ण, लंब बाई कर्ण यानी बी सी बाई ए सी। तो साइन ए इक्वल टू होता है बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। यहाँ से हमारा 3/4 हो जाएगा। अब बी सी बाई ए सी इक्वल टू 3/4, तो यहाँ हमारा लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4। यहाँ से हमारा लंब निकल जाता है 3 और कर्ण निकल जाता है 4। अब यहाँ से कर्ण और लंब दिया हुआ है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर है इधर, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू 16 माइनस 9 √7। तो हमारा आधार आ गया √7। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है। कह रहा है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, क्वेश्चन हमें ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले हम LHS का मान निकालेंगे और फिर RHS का मान निकालेंगे, और दोनों का मान अगर बराबर आता है तो ये हमारा प्रूफ किया हुआ सही होगा। तो सबसे पहले LHS लेते हैं। सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए, सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बाई आधार। यहाँ कर्ण हमारा दिया है 4 और आधार दिया हुआ है √7, तो 4/√7 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 16/7। अब लेते हैं RHS। RHS इक्वल टू दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई आधार। यहाँ लंब हमारा दिया हुआ है 3 और आधार दिया है √7, तो यहाँ लंब बाई आधार यानी 3/√7 का होल स्क्वायर बटा कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण दिया हुआ यहाँ पर 4 और लंब दिया हुआ यहाँ 3, यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बाई लंब। आधार दिया हुआ √7 और लंब दिया हुआ 3, तो √7/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। 1 3 का होल स्क्वायर 9 और √7 का होल स्क्वायर 7 बटा 4 का होल स्क्वायर 16/9 माइनस 7/9। अब ये 7 गुना होकर 7 प्लस 9 हो जाएगा बट्टा 7, 16, यहाँ 9 LCM आ जाएगा, 9 LCM आएगा तो 16 माइनस 7 हो जाएगा। 7 प्लस 9 16/7, और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 7 9/9, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 16/7। सो LHS और RHS दोनों सेम आ गए, तो हमारा प्रूफ किया हुआ सही है। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS बराबर 16/7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/3, तो सिद्ध करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
चलिए इसे बोर्ड पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से हम अपना समकोण त्रिभुज का मान पूरा कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ हमारा एंगल थीटा के रूप में है, यानी कि हम एंगल कोई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं या सी भी ले सकते हैं। तो हम कोई एक ही लेंगे, एक ही ले सकते हैं। तो हम एंगल सी लिए हैं, यहाँ थीटा हो गया एंगल। तो यहाँ कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। यहाँ कर्ण कौन है? कर्ण तो हमेशा समकोण के सामने वाला भुजा होगा, ये तो फिक्स है। यहाँ थीटा के सामने वाला जो भी भुजा होता है वो हमेशा लंब होता है। थीटा के सामने वाला, याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा। यहाँ थीटा दिया हुआ है तो इसके लिए ये लंब होगा। अगर यहाँ थीटा दिया हुआ था तो इसके लिए ये लंब होता है। तो यहाँ कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बाई लंब। तो इसके लिए ये लंब होगा ए बी और ये कर्ण। तो आ जाएगा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी इक्वल टू 5/3। यहाँ से हमारा कर्ण और लंब दोनों निकल गया। कर्ण का मान दिया हुआ और लंब का भी मान दिया हुआ। अब बोलेंगे कि इक्वल टू में दोनों का मान दिया हुआ है। ये पोजीशन हमेशा कर्ण बटा लंब के रूप में मिलता है। तो इसी के सामने हम लिखे हैं कर्ण बटा लंब, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये क्यों लिखा जा सकता है। तो यहाँ से कर्ण हमारा हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 3। यहाँ से आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बी सी इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 9 16। बी सी इक्वल टू 4। यहाँ से हमारा आधार निकल चुका है 4। तो यहाँ समकोण त्रिभुज के सभी भुजाओं के मान ज्ञात हो चुके हैं। तो चलिए सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए? कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले LHS लेंगे। LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। लंब दिया हुआ हमारा 3, आधार दिया हुआ 4। तो 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 बटा 4 का 16 बटा 1 प्लस 9/16। यहाँ 16 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ बट्टा 16 प्लस 9। 16 माइनस 9 हो जाएगा √7 बटा 16। यहाँ 16 प्लस 9 हो जाएगा 25/16। तो यहाँ सबसे पहले 7/16 इंटू 16/25। ये हमेशा जब भी ऊपर जाता है तो पलट जाता है। तो 16 गया 7/25 एक हो गया। LHS आ चुका है 7/25। अब RHS निकालते हैं। RHS हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ आधार दिया हुआ है 4, कर्ण 5, यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। लंब दिया हुआ 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25, 25 LCM। तो 16 माइनस 9 7/25। देखिए हमारा LHS और RHS दोनों सेम आया। तो LHS बराबर RHS इक्वल टू 7/25। ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि एंगल C बराबर 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज 90 डिग्री बोल चुका है तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा।
ये कौन हो गया सी, और ये कर्ण, समकोण के सामने भुजा कर्ण। और कॉट बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। कॉट बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ सी है, यहाँ ए, यहाँ बी। आप यहाँ बी और यहाँ ए भी रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वही करिए। हम यहाँ बी लेते हैं, यहाँ हमारा एंगल हो जाएगा, ये एंगल बोल रहा है लेने के लिए बी। कॉट बी इक्वल टू 1/√3। कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। यहाँ आधार हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये लंब और ये आधार। तो सी बी बाई ए सी इक्वल टू 1/√3। यहाँ से हमारा आधार दिया हुआ है 1 और लंब दिया हुआ है √3, तो कर निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ए सी √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए बी इक्वल टू हो जाएगा √3 + 1 4 2। ए बी इक्वल टू यहाँ 2 आ गया, यानी कि कर्ण हमारा 2 है। यहाँ त्रिभुज की सभी भुजाओं के मान ज्ञात हो चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन में आगे क्या कहता है। तो सिद्ध करें कि cos A × cos B = sin A × sin B। सिद्ध करने के लिए कह रहा है cos A × cos B = sin A × sin B। सबसे पहले LHS लेंगे, cos A × cos B। cos A यानी यहाँ का थीटा की बात कर रहा है, cos A। इस बार एंगल चेंज है दोनों तरफ, एक नहीं है। यहाँ cos A यानी cos A इक्वल टू होता है cos थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार। तो इसके लिए आधार ये होगा, क्योंकि इसके सामने लंब, तो ये आधार। तो cos A इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार और ये कर्ण हमेशा रहेगा। तो यहाँ आधार हो जाएगा हमारा √3 और बटा कर्ण 2 इंटू cos B, यानी इस बार एंगल B के बारे में बात कर रहा था, तो हम ये एंगल लेंगे। इसके लिए लंब हो जाएगा ये, और cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा हो जाएगा ये और कर्ण हो जाएगा ये। तो यहाँ आधार 1/√2 यहाँ हो जाएगा √3/4। अब RHS लेते हैं। RHS इक्वल टू होता है sin A × sin B दिया हुआ है। sin थीटा इक्वल टू sin A, इसलिए एंगल A का लेंगे, तो इसके लिए लंब हो जाएगा ये। sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा। इसके लिए sin A, इसका एंगल इसके एंगल के सामने का लंब होगा, तो 1/2 इंटू sin B, यानी इसके लिए लंब ये होगा, यानी कि ये √3 हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, तो √3/2 √3/4। तो हमारा LHS और RHS दोनों सेम आ गया। क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, √3/4। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इस वीडियो में कुछ भी आपको मतलब कि इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी बोलना तो प्लीज़ कमेंट करें, कहाँ अच्छा लगा, कहाँ बुरा लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम और अच्छा बता सकें।